और सीधे मौका वारदात से हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए। शिवेंद्र, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप वहां पर? क्या कुछ हुआ वहां बीती रात और उसके क्या निशान वहां पर अभी तक मौजूद है? देखिए नेहा, मैं बता दूं कि इस वक्त हम उसी बिकरू गांव में हैं जहां पर ये रात में पूरी वारदात हुई है और यहां का नज़ारा ही ऐसा है जिसको देखकर लग रहा है कितना विभत्स तरीके से ये पूरे कांड को अंजाम दिया गया। आप मेरे ठीक इस तरफ देख रही हैं जेसीबी मशीन। इसी जेसीबी मशीन को लगा करके रास्ता रोका गया और उसके बाद पुलिस पार्टी के लोग जैसे ही यहाँ पर उतरे उनके पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी गई। और यहाँ सड़क पर जो जमीन है यहाँ पर जगह जगह खून के निशान पड़े हुए हैं और पुलिस वाले जब यहाँ बचने की कोशिश करने लगे तो आप देखिए इस घर पर यहाँ पर इस तरह से खून के निशान पड़े हुए हैं। यहाँ पर दौड़ा करके उन लोगों को गोलियां मारी गई और इसके वजह से ही यहाँ पर जान गई। और इसी के ठीक दाहिनी तरफ यानी हमारे जो सामने का हिस्सा है आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो घर है विकास दुबे का, जिस घर में वो रहता था, जिसके भीतर वो मौजूद था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और गांव के तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप देख सकते हैं जो ये लोग बैठे हुए दिख रहे हैं आपको, ये इसी गांव के रहने वाले लोग हैं। इनको पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है जिससे कि इनसे पूरी वारदात के बारे में पता चल सके। और इस वक्त बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं जो कि जांच कर रही हैं, लेकिन ये बेहद अहम हो जाता है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग बता सकें कि आखिर क्या हुआ था। मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए रात में क्या हुआ था? सर हम मार्केट में दिन में मार्केट जाते हैं, रात में खेत पे सोते हैं सर। तो क्या हुआ था? पता नहीं सर। आप कितने बजे लौट के आए? किसी ने देखा कि क्या हुआ था? सर मैं छत पे सो रहा था। नहीं तो गोलियां चली तो आपको पता नहीं चला? सुनी तो हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आके फिर कमरे में लेट गए। कौन कौन कर रहा था ये सब? आवाज तो इधर ही से आ रही थी। नहीं, तो तो विकास दुबे यहाँ पर कब से थे पता है? तो हम कल तो हम गए थे दुकान, और दुकान से शाम को आए तो हमें ये भी नहीं पता रहे कि नहीं रहे। आप कहाँ थे उस वक्त जिस वक्त घटना हुई? हम सर बारंदा, हमारा घर दूर पड़ता है। हाँ, तो क्या देखा आपने? आवाज सुनाई पड़ी बंदूक की। हाँ, तो बस उसी से ये जेसीबी मशीन किसकी है? ये पता नहीं शायद एक महीना से करीब है। रास्ते में खड़ी है? अब यार पता नहीं, शाम को काम करके आई, कहीं खड़ी करी गई जो हम लोग नहीं जाने पाए। नहीं तो किसने देखा था? कोई है जिसने देखा हो पूरी घटना को? देखा था आपने? हमारा उधर मकान है उधर। ये लोग हैं वो लोग जो गांव के ही लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी बाकी है। कोई भी हालांकि घटना को देखने से इनकार कर रहा है, लेकिन तय है कि गांव के भीतर इतनी बड़ी घटना हुई और ऐसा संभव नहीं कि किसी ने देखा ना हो। लेकिन शायद पुलिस का डर या फिर जो भी वजह हो, अभी कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन इन लोगों को हिरासत में लिया गया जिससे मेरे सच्चाई आपसे पता यहाँ चल पर सके। पहली बात तो ये कि क्या इस बात की सूचना पहले से अपराधियों को लग गई थी कि पुलिस टीम वहां पर पहुंचने वाली है? दूसरा सवाल ये कि 500 लोगों के फोन इस वक्त सर्विलांस पर है, उससे क्या जानकारी मिल रही है? सभी क्योंकि बदमाश भागने में कामयाब रहे, ऐसी भी जानकारी है, या फिर कोई एनकाउंटर में मारा गया है? ये भी अभी सवाल बना हुआ है। तीसरा सवाल ये कि जिस तरीके से आप ये पूरा जगह दिखा रहे हैं, एक जगह पर विकास दुबे का घर स्थित है, लेकिन पुलिस वाले उस घर से बाहर मारे गए हैं। कहां से हुई थी फायरिंग, कहां से गोलियां चली थी और किस तरीके से पूरा घटनाक्रम आप समझाएंगे? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां से फायरिंग की गई थी। ये वो जगह है जहां थोड़ी जो ऊंचाई पर है, यहां से गोलियां चलानी शुरू हुई। ये विकास दुबे के घर के भीतर का हिस्सा है। यहां पर विकास दुबे के तमाम गाड़ियां, ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो गाड़ियां वगैरह सब खड़ी हुई हैं और यहीं से फायरिंग शुरू हुई थी। और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे बहुत पूरी तरह से प्लान थे। ये एकदम साफ है यहाँ कोई हालात देख करके, क्योंकि जेसीबी मशीन बता रहे हैं कि 1 महीने से यहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन कल वारदात से ठीक पहले इस मशीन को सड़क के बीच में ब्लॉक करने के लिए खड़ा किया गया ताकि गाड़ियां यहां पर पहुंचें, उससे पहले ही उन पर फायरिंग हो सके। मैं आपको वो एंगल दिखाना चाहूंगा जहां से पुलिस पर फायरिंग की शुरुआत की गई, क्योंकि यहां पर जब खड़े थे उस वक्त जब गाड़ियां आई और जेसीबी से रोकी गई, उसके बाद पुलिस पार्टी यहीं ठीक इसी जगह पर उन्होंने उतरना शुरू किया, क्योंकि उनको विकास दुबे के घर जाना था उसको पकड़ने के लिए, उसको पूछताछ करने के लिए। उससे ठीक पहले यहां पर जो लोग मौजूद थे विकास दुबे के, उन्होंने फायरिंग शुरू की। और ये चूंकि थोड़ा ऊंची जगह है और गेट है, गेटेड मकान है और यहां से वो छुप सकता था और वहां से हमला करते इससे पहले कि पुलिस वाले समझते उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि उन लोगों ने भाग करके छुपने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके और उसका नतीजा ये हुआ कि इतने लोग शहीद हुए इस पूरे मामले में। अब ये घर के भीतर का वो हिस्सा है जहां पर विकास दुबे छुपा हुआ था अपने तमाम साथियों के साथ, और यहीं पर उसने असला बारूद इकट्ठा किया हुआ था। हालांकि पुलिस ने यहाँ से बहुत सारी रिकवरीज की हैं, बहुत सारी गाड़ियां भी उठाई हैं, लेकिन
अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आखिरकार जितने लोग शामिल थे वो कितने लोग थे और विकास दुबे के साथ साथ कौन कौन शामिल था। सबसे अहम बात यह है कि इतना बड़ा जखीरा हथियार का कैसे इसके पास मौजूद था। दूसरी बात यह है, पुलिस जानने की कोशिश कर रही है किस तरीके से सर्विलांस के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि किन किन के संपर्क में था, किसकी जरिए उसको ये जानकारी मिली कि आखिरकार कौन था यहाँ ये टीम आने वाली है। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पर आई थी और इन पर निशान आप अभी भी देख सकते हैं। गोलियों की वजह से इनके शीशे टूटे हैं और ये सारी गाड़ियां टूटी हुई खड़ी हुई हैं अंदर इसके भीतर। सामने शीशे पर आपको गोलियों के निशान और साथ में चोट के निशान दिखेंगे जिससे जिनको तोड़ा गया है बाद में गाड़ियों को। तो ये सारा जांच का हिस्सा है और उस पर पुलिस काम कर रही है। शिवेंद्र, साथ ही ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्या पुलिस वालों के हथियार भी मिसिंग है? ऐसा लगता है कि जो बदमाश यहाँ से भागे हैं वो विकास दुबे के साथ इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस वालों के हथियार साथ लेकर गए हैं ताकि आगे अगर किसी भी तरीके से दबिश की जाती है एक बार फिर से उनकी तैयारी पूरी हो। देखिए, अभी पुलिस ने ये साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के हथियार जरूर यहाँ से गायब हैं और वो किन परिस्थितियों में गायब हुए ये अभी कहना मुश्किल है। मैं आपको अंदर का हिस्सा वो दिखाना चाहूंगा जो विकास दुबे के घर के भीतर का हिस्सा है, क्योंकि जब उसके बाद टीम यहाँ पर आई उसके बाद उसने जांच शुरू की और यहाँ पर तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश किए हैं। इसका भी यहाँ पर निशान देखने को मिल रहे हैं। ये उस वक्त यहाँ पर गेट और दरवाजा बंद कर दिया गया था, तो किसी तरीके से पुलिस ने इसमें एंट्री की है और उसके बाद यहाँ से तमाम सबूत इकट्ठा करने की भी कोशिश की है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोगों को पकड़ा गया है और 2 लोगों का एनकाउंटर भी किया है, लेकिन अभी पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। ये वो जगह है, ये वो घर है जो विकास दुबे का घर है और उसके भीतर तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश पुलिस टीम ने की है। आप देख सकते हैं सामान सारा उलझा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोशिश की गई थी वो सामान इकट्ठा करने की, वो सबूत इकट्ठा करने की कि आखिरकार हथियार कहाँ से आए, कौन कौन लोग थे, रात में कितने लोग रुके हुए थे। ये सारे सबूत इकट्ठा करने की पुलिस ने कोशिश की है और यहाँ पर और तमाम लोग भी मौजूद हैं जो कि उस वक्त यहाँ पर रहे होंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। एक महिला है यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या हुआ था रात में? नहीं, हम सो रहे थे, हमने नहीं जाना। घर किसका है? ये विकास दुबे। तो विकास दुबे के यहाँ से तमाम लोग इकट्ठा थे। कितने लोग थे रात में? नहीं, यहाँ कोई नहीं था। तो यहाँ से कैसे फायरिंग हुई, किन लोगों ने फायरिंग की? बाहर ही घुमाई है, अंदर नहीं। सारा सामान उखड़ा पड़ा है, यहाँ पर उलझा पड़ा है, कैसे? ये पुलिस वालों ने तोड़ा। क्यों, क्या तलाशी की, क्या ले गए सामान यहाँ से? अब सामान हमें तो मार कूट गए, मन तखत पे बैठा दो। तो कौन कौन रहता है यहाँ पे? हम देखभाली करती हैं। 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, कोई ना कोई तो शामिल होगा। नहीं, यहाँ अंदर कोई नहीं था। तो ये वो महिला है जो यहाँ पर मौजूद है, मैं बताना चाहूंगा नेहा आपको। और उनका कहना है कि पुलिस टीम ने यहाँ पर जांच शुरू की। यहाँ पर एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? राम कुमार। आप कौन हैं? ब्राह्मण। नहीं, विकास दुबे के कौन है आप? विकास दुबे का? विकास दुबे के कौन है? हाँ, विकास है नाम है। आपके लड़के का नाम है? आपके लड़का है? हाँ, लड़का कहते हैं उसको। आपका राम कुमार। अच्छा, ये बुजुर्ग हैं जो बताने की स्थिति में नहीं है बहुत ज्यादा कुछ, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम ने बाद में जब रेड किया तो तमाम चीजें यहाँ से खंगालने की कोशिश की है। क्या हासिल हुआ है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थिति बहुत ही यहाँ की भयावह दिख रही है कि किस तरह से पूरी रात यहाँ पर तांडव चला है और उसके बाद 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मौके पर मारे गए हैं। इसके अलावा तमाम लोग जो इसकी चपेट में आए हैं वो घायल भी हैं। शिवेंद्र, एक बात आपसे समझना चाहेंगे, अगर इतनी देर तक कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें 8 पुलिस वाले शहीद हुए, किसी बदमाश का एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है ये कह पाने की स्थिति में पुलिस क्यों नहीं? क्योंकि डीजीपी से भी हमारी बातचीत हो चुकी है, उन्होंने भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। वहां पर भी इस वक्त सारे जो सबूत थे वो खंगाले जा चुके हैं, लेकिन कोई खुलकर क्यों कुछ नहीं बोल रहा है कि आखिरकार कोई पकड़ा गया है, मारा गया है कोई बदमाश, या फिर सभी भागने में कामयाब रहे? लौटेंगे हम शिवेंद्र के पास, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आज तक पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। ये विकास दुबे के घर की तस्वीरें हैं जहां पर देर रात कल मौत का तांडव हुआ। जब पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची, इसमें सीओ, साथ ही 3 एसएचओ और कई ऐसे पुलिस वाले शामिल थे जो
यहां पर दबिश देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक उन पर विकास दुबे और उसके कुछ साथियों ने हमला बोल दिया। हालांकि विकास दुबे के साथ कितने लोग मौजूद थे इस पर तस्वीर साफ नहीं है। मौके पर शिवेंद्र ने हमें दिखाया कि कैसे घर के अंदर की तस्वीर काफी भयावह है और साथ ही वहां पर भी खून के निशान मौजूद हैं।